मूवी के शुरू में हम एक खौफनाक सीन देखते हैं। एक आदमी ऊपर से एक रूम में गिरता है और वो घबराया हुआ है। वो किसी चीज को तलाश कर रहा है और साथ ही इस रूम की वॉल सिकुड़ने लगती हैं। वो कोई ऐसी चीज ढूंढ रहा है जिसकी मदद से वो इस रूम से बाहर जा सके, लेकिन वो कामयाब नहीं होता। रूम की दीवारें सेंटर में आकर मिल जाती हैं और वो आदमी इनमें फंस जाता है। अब नेक्स्ट सीन में हम एक कॉलेज में एक स्टूडेंट जोई को देखते हैं। जोई फिजिक्स में बहुत शार्प है। दूसरा कैरेक्टर जैसन का है। वो स्टॉक मार्केटिंग में एक्सपर्ट है। वो बिजनेस में बहुत कामयाब है क्योंकि उसे रिस्क लेना पसंद है। तीसरा कैरेक्टर बेन का है, जिसे हमने कहानी के शुरू में रूम के अंदर मरता हुआ देखा था। इन तीनों को एक रिडल बॉक्स मिलता है जिस पर कुछ सवाल हैं जिनका सही जवाब ढूंढ कर ही वो इसे खोल सकते हैं। वो इस पजल को सॉल्व कर लेते हैं और बॉक्स खुल जाता है, जिसमें इनके लिए एक मैसेज है कि आपको हमारे लिए एक गेम खेलनी होगी। अगर वो जीत जाते हैं तो उन्हें $10,000 मिलेंगे। इन तीनों को किसी न किसी तरीके से पैसों की जरूरत थी, तो तीनों गेम खेलने के लिए रेडी हो जाते हैं। बेन इस जगह पहुंच जाता है। वो देखता है कि एक और लड़की भी वहां आ गई। उसे भी ऐसा ही इनविटेशन मिला था। वो दोनों इस बिल्डिंग के अंदर जाते हैं और वहाँ एक रिसेप्शनिस्ट है जो एक मोबाइल जमा करवाने का बोलता है। अब वहाँ एक और लड़का डैनी भी आ जाता है। तीनों अपना मोबाइल जमा करवा कर लिफ्ट से ऊपर जाने लगते हैं तो वो लड़का अमेंडा को अपना फोन दिखाता है जो उसने छुपा रखा था। और वो एक रूम में पहुंचते हैं जहां जोई और जैसन पहले से बैठे हुए थे। रूम में एक ट्रक ड्राइवर माइक भी है। वो सब एक दूसरे को मिलते हैं और बात करने लगते हैं। फिर बेन इस कमरे से निकलने के लिए डोर की तरफ जाता है। वो हैंडल घुमाता है तो टूटकर हाथ में आ जाता है, यानी अब वो इस रूम में फंस चुके हैं। डैनी एक्साइटेड हो जाता है और कहता है कि मैं इस तरह के रूम से निकलने का माहिर हूँ। उन्हें कहता है कि वो एक चाबी ढूंढें। वो सब चाबी ढूंढने लगते हैं। उन्हें चाबी नहीं मिलती। माइक को एक बुक के अंदर से स्क्रू ड्राइवर मिलता है। जोई को वहाँ से एक नंबर भी मिलता है। वो दिमाग दौड़ाती है और डोर में स्क्रू ड्राइवर और नंबर की मदद से लॉक खोलने की कोशिश करती है। साथ ही वो देखते हैं कि रूम का माहौल बदल रहा है। अचानक से टेम्परेचर राइज करने लग गया है। डोर नहीं खुल रहा था। अमेंडा को रूम के एक कॉर्नर से रिसेप्शनिस्ट की आवाज आती है। जोई को रूम से एक चाबी मिलती है। जब वो इस चाबी से इस आवाज वाली जगह का लॉक खोलते हैं तो वो देखते हैं कि वहाँ रिसेप्शनिस्ट का पुतला पड़ा है। वो अंदर चले जाते हैं। वहाँ उन्हें 6 बटन नजर आते हैं। जब वो इन बटनों को एक साथ प्रेस करते हैं तो एक और डोर खुलता है। उन्हें लगता है कि अब इस दरवाजे के अंदर जाना होगा और तभी वो हाई टेम्परेचर से मेल्ट होने से बच सकेंगे। यहाँ हम देख सकते हैं कि गेम शुरू हो चुका है और उन्हें अपना दिमाग लड़ाकर यहाँ से निकलना होगा, और अगर वो कामयाब ना हुए तो सब के सब मारे जाएंगे। जैसन इस छोटे दरवाजे से एक होल में चला जाता है। आगे जाकर उसे एक और डोर मिलता है जिससे स्क्रू ड्राइवर की मदद से खोला जा सकता है। वो माइक को बुलाता है। माइक इसे खोलता है और दोनों एक दूसरे रूम में चले जाते हैं। रूम का टेम्परेचर नाकाबिले बर्दाश्त हद तक बढ़ रहा है। वो सब इस डोर की मदद से वहां से निकलना चाहते हैं, लेकिन इस डोर को खुला रखने के लिए उन्हें वो 6 बटन एक साथ प्रेस रखने थे। अगर सब चले गए तो आखिरी बंदा फिर भी फंसा रहेगा। इसलिए जोई इन बटन्स को प्रेस रखने के लिए पानी से भरे 6 गिलास यूज करने का प्लान बनाती है। वो पानी भरकर गिलास रखने लगती है, लेकिन पानी सिर्फ 5 गिलासों के लिए था। बेन का गिलास खाली था तो बेन अपनी शराब की बोतल निकालकर गिलास में डालकर बटन प्रेस करता है और सब रूम से निकल जाते हैं और इस रूम में जो एकदम आग आती है उससे बच जाते हैं। सब इस होल से आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन अमेंडा को सांस की प्रॉब्लम हो जाती है। यहाँ उसका पास दिखाया जाता है कि वो आर्मी में थी। एक जंग में वो जख्मी हुई। वहाँ उसको सांस का कोई मसला हो गया था। जोई उसकी हेल्प करती है और दूसरे रूम तक ले जाती है। अब यहाँ अमेंडा श्योर करती है कि वो ये गेम छोड़ रही है, लेकिन रूम में उनके अलावा कोई भी नहीं था। अगर किसी खुफिया कैमरे से उन्हें कोई देख भी रहा था तो वो उन्हें कोई जवाब नहीं देते। अमेंडा डैनी के फोन से पुलिस को कॉल करती है, लेकिन नेटवर्क नहीं था। बेन कहता है कि डरने की जरूरत नहीं, ये हमें डराने के लिए कर रहे हैं ताकि हम गेम छोड़ जाएं, लेकिन हम नहीं डरेंगे। अब वो इस रूम के डोर पर जाते हैं जहाँ उन्हें एक ताला मिलता है, जिसको खोलने के लिए उस पर 7 लेटर का सही कॉम्बिनेशन डालना होगा। वो वॉल पर एक पोस्टर देखते हैं जिस पर लिखा होता है यू विल गो डाउन इन हिस्ट्री। उन्हें कुछ भी समझ नहीं आता। बेन जो कि एक शराबी है, उसे अपना पास याद आता है कि किस तरह उसने शराब के नशे में कार चलाई थी जिसमें उसके फ्रेंड्स भी साथ थे और एक्सीडेंट से वो सब मारे गए। बेन वहाँ वॉल पर लटके हिरन के सर को देखता है जहाँ 7 अल्फाबेट्स हैं। अब वो इन 7 लेटर को इस लॉक में अरेंज करते हैं तो लॉक खुल जाता है। जब वो बाहर आते हैं तो मुश्किल और बढ़ती हुई नजर आती है। वो बाहर नहीं आए थे, बल्कि ये एक इल्यूजन था। उन्हें बर्फानी इलाका नजर आता है जहाँ स्नो पड़ी हुई है, दरख्त हैं और ठंड है। लेकिन ये एक रूम था जिसमें ये सब माहौल सेटअप किया गया था। यहाँ कैमरे भी लगे थे। डैनी जब एक वॉल को छूता है तो और ज्यादा ठंडी हवाएं आने लगती हैं। यहाँ उन्हें एक जैकेट मिलती है और सर्दी से कांप रहे हैं क्योंकि उन्होंने ऐसे कपड़े पहने थे जो समर में पहने जाते हैं, लेकिन यहाँ तो टेम्परेचर माइनस में जा रहा था। वो फैसला करते हैं कि इस जैकेट को सब बारी बारी पहनेंगे।
माइक को एक फिशिंग रॉड मिलता है और वो एक खड्डे में पानी के अंदर फिशिंग की तरह रॉड डालते हैं कि शायद उन्हें चाबी मिल जाए। इसी दौरान डैनी जहां बर्फ पर चल रहा होता है तो उसके नीचे बर्फ की तह टूट जाती है और वो नीचे पानी में गिर जाता है। ठंड की वजह से बर्फ फिर से फौरन जम जाती है और वो पानी में फंस जाता है। इससे पहले कि वो इसे बाहर निकालते, ठंडे पानी में जमकर उसकी मौत हो जाती है। ये देखकर सब दुखी हो जाते हैं और डर भी जाते हैं कि अगली बारी हमारी होगी। वो अब जल्द से जल्द इस दोजख से निकलना चाहते हैं। वो पानी के अंदर रॉड से फिर ट्राई करते हैं तो उन्हें एक बर्फ का ब्लॉक मिलता है जिसके सेंटर में चाबी नजर आती है। लेकिन यहाँ तो ठंड है, ये बर्फ कैसे पिघलाई जाए? तो वो सब अपने बॉडी के टेम्परेचर को यूज करने का प्लान बनाते हैं। वो अपने हाथ इस पर रखते हैं जिसकी वजह से कुछ देर के बाद बर्फ पिघलती है और चाबी मिल जाती है। वो डोर खोलकर दूसरे रूम में पहुंच जाते हैं। यहाँ टेम्परेचर ठीक है, ये एक कैसीनो की तरह का रूम था और सब कुछ उल्टा था, यानी वो छत पर खड़े थे और फर्श ऊपर था। इन्हें ना डोर का हैंडल मिलता है ना चाबी। माइक देखता है कि ऊपर पूल में 8 नंबर बॉल गायब है। वो सब उसे ढूंढने लगते हैं। साथ ही एक गाना चलने लगता है। जब वो गाना बंद होता है तो नीचे से एक हिस्सा टूट कर नीचे गिर जाता है। वो सब साइड पर खड़े हो जाते हैं। अब सब समझ जाते हैं कि जब जब गाना प्ले होगा उसके बंद होने पर नीचे से कोई एक हिस्सा टूट कर गिर जाएगा और हमें उससे बचते हुए गाने के बंद होने से पहले पहले कुछ न कुछ करना होगा। अमेंडा ऊपर की तरफ चढ़ जाती है जहाँ उसे एक लॉकर मिलता है जिसे खोलने के लिए नंबर्स डालने होते हैं। जोई को एक तस्वीर नजर आती है। उसे सही अरेंज करने पर उसे 4 नंबर मिल जाते हैं जिन्हें वो अमेंडा को बताती है कि लॉकर में लगाए, लेकिन लॉकर नहीं खुलता। जोई कहती है कि वो नंबर उल्टे डालो। यहाँ इस रूम में सब कुछ उल्टा है। वो ऐसा करती है तो लॉकर खुल जाता है। इस लॉकर से उन्हें 8वीं बॉल भी मिल जाती है। यही बॉल इस डोर का हैंडल होता है। अब एक एक करके नीचे से सारा फर्श गिर चुका है और अमेंडा बहुत मुश्किल से लटक कर दूसरी तरफ पहुंचती है, लेकिन उसका हाथ छूट जाता है और वो उस अकेले टुकड़े पर जा गिरती है जो भी गिरा नहीं है। वो बॉल अपने साथियों को देती है और फिर वो टुकड़ा भी गिर जाता है जिसके साथ अमेंडा भी इस गड्ढे में जा गिरती है। अब ये 5 प्लेयर्स बच गए हैं। वो डोर खोलकर दूसरे रूम में जाती हैं। ये रूम किसी हॉस्पिटल की तरह नजर आ रहा है। यहाँ उनकी फाइल्स पड़ी हैं। वो उन्हें पढ़ते हैं तो उन्हें एक दूसरे के बारे में पता चल जाता है। जैसन के सर्वाइवल की स्टोरी ये होती है कि वो अपने एक दोस्त के साथ समुद्र में बोट पर घूमने गया। एक हादसा हुआ और उसका दोस्त मारा गया, लेकिन जैसन सर्वाइव कर गया। जोई एक प्लेन क्रैश में बचने वाली अकेली इंसान थी। माइक एक कोयले की कान में काम करता था। कान गिर गई तो सब मारे गए, लेकिन माइक बच गया। बेन की कहानी यह है कि उसके घर में गैस लीकेज हुई जिससे उसका सारा खानदान मारा गया और सिर्फ वही था जो बच सका। अब वो इस रूम से निकलने के बारे में सोचने लगते हैं कि इस रूम से किस तरह से निकला जाए। माइक मशीन के बारे में बताता है जो दिल की धड़कन को तेज या कम कर सकती है। वो समझ जाते हैं कि इस मशीन पर उन्हें अपनी धड़कन कम से कम रखनी है, तभी डोर खुलेगा। बेन ये मशीन ट्राई करता है लेकिन कुछ भी नहीं होता। माइक इस्तेमाल करता है लेकिन धड़कन तेज हो जाती है और वो मारा जाता है। जोई गुस्से में आकर कैमरा तोड़ देती है। जैसन मशीन की पावर कम करके खुद ट्राई करता है तो वो कामयाब हो जाता है, जिससे वो डोर खुल जाता है। साथ ही रूम में कार्बन मोनोऑक्साइड जहरीली गैस फैलने लगती है। जैसन और बेन इस रूम से निकल जाते हैं, लेकिन जोई अंदर बेहोश हो जाती है। दूसरे रूम में जैसन और बेन देखते हैं कि सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट पैटर्न में है। फ्रिज पर उन्हें एक डोर मिलता है। वो उसे खोलते हैं तो वो नशे में चले जाते हैं, जिससे उनका दिमाग सही तरह से काम करना छोड़ जाता है। बेन जैसन को कहता है कि तुमने जानबूझकर माइक को मारा। तो जैसन कहता है कि मैंने अपनी जान बचाई, अपने दोस्त को भी मैंने इसलिए समुद्र में मारा था ताकि मैं बच सकूं। बेन गुस्से में आकर जैसन को मारने लगता है। उस फाइट में जैसन का सर दीवार से टकरा जाता है, जिससे वो जख्मी हो जाता है और उसकी मौत हो जाती है। बेन इस रूम से निकलकर उस रूम में पहुंच जाता है जो हमने मूवी के शुरू में देखा था। इधर जोई बेहोश पड़ी है। 2 लोग रूम को क्लीन करने आते हैं। जोई उठ जाती है और इन दोनों को मारकर उनके गन लेकर बाहर आने लगती है। इधर बेन का रूम जो कंप्रेस हो रहा था, बेन अगर फायर प्लेस में ना छुपता तो वो पिसकर मारा जाता। वो भी वहाँ से निकलकर बाहर आ जाता है। बेन एक रूम में पहुंचता है जहाँ उस गेम का मास्टरमाइंड था। यहाँ स्क्रीन थी, कंप्यूटर और सिस्टम जिससे वो इस गेम को कंट्रोल कर रहा था। बेन इससे पूछता है कि तुम ये सब क्यों कर रहे हो? तो वो कहता है कि दुनिया के कुछ अमीर लोगों को ये गेम देखने का शौक है, तो मैं इसलिए ये सब अरेंज करता हूँ। बेन उसे कहता है कि क्योंकि मैं आखिरी सर्वाइवर हूँ तो मैं गेम जीत चुका हूँ, इसलिए मुझे मेरे पैसे दो। वो मास्टरमाइंड उसे मारने लगता है। वहाँ जोई भी आ जाती है। वो उस पर फायर करती है, लेकिन वो बच जाता है। अब वो जोई पर अटैक करता है। दोनों के बीच फाइट होती है, लेकिन बेन उसकी हेल्प करता है और उसके हेड पर गोली मारकर उसे मार देता है। वो दोनों यहाँ से निकलकर पुलिस स्टेशन जाते हैं और उन्हें इसके बारे में सब बताते हैं। पुलिस इस जगह आती है, लेकिन यहाँ से सब कुछ गायब हो चुका था। उन्होंने कोई सबूत नहीं छोड़ा था। वहीं वो वॉल पर वुटेंग नेम देखते हैं जो कि इस गेम का असली मास्टरमाइंड होता है, लेकिन वो कहाँ है, कौन, किसी को नहीं पता। अब हम 6 मंथ बाद का सीन देखते हैं। बेन और जोई फिर से मिलते हैं।
जोई से बताती है कि वो वुटेंग को ढूंढ रही है। उसे मैनहट्टन की एक बिल्डिंग के बारे में पता चला है और अगली गेम उसी बिल्डिंग में होगी। जोई उसे वहां चलने पर राजी करती है। फिर हम देखते हैं कि जोई और बेन एक प्लेन में है, लेकिन वो प्लेन क्रैश कर जाता है जिसमें दोनों मारे जाते हैं और यहीं पर यह मूवी खत्म हो जाती है।